भारत में 1857 से 1858 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायपूर्ण शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश क्राउन की संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। सिपाहियों ने इसे ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बंगाल प्रेसिडेंसी में शुरू किया था। इस स्वतंत्रता संग्राम के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। हालांकि यह विद्रोह मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। 1 नवंबर 1858 को हत्या में शामिल नहीं होने वाले विद्रोहियों को अंग्रेजों द्वारा माफी दिए जाने के बावजूद शत्रुता के अंत को औपचारिक घोषणा 8 जुलाई 1859 तक नहीं हुई। 1857 की क्रांतिकारी 1857 के विद्रोह को 1857 का भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है। यह 1857-58 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत में एक बड़ा विद्रोह था। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ के गैसरीन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में हुई थी। इसके बाद यह सैन्य विद्रोह और नागरिक विद्रोह में बदल गया, मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत में। 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल्स का प्रचलन था। इससे पहले सैनिकों को अपनी राइफल के साथ बारूद और गोलियां भी रखनी पड़ती थी। ऐसी अफवाह फैली कि कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। चूंकि मुसलमानों में सूअर वर्जित है और हिंदू धर्म में गाय पवित्र है, इसलिए सैनिकों ने कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। कंपनी के अधिकारियों को एक उच्च जाति के सिपाही और एक निम्न जाति के मजदूर के बीच झगड़े की खबर से इन अफवाहों में बारे में पता चला। ऐसी अफवाहें थी कि अंग्रेज भारतीय लोगों के धर्म को नष्ट करना चाहते थे और सैनिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते थे। हालांकि यह एकमात्र कारण नहीं था, कई अन्य कारण अर्थात धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण 1857 के विद्रोह में शामिल थे। 1857 के विद्रोह के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीतियों का समाज के सभी वर्गों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसमें शासक, किसान और व्यापारी शामिल थे। 1857 का विद्रोह केवल एक नीति या घटना से प्रेरित नहीं था, इसके बजाय यह राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक धार्मिक कारकों के संयोजन से उत्पन्न हुआ था। इन कारणों पर नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है। आर्थिक कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि राजस्व नीतियों के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उन्हें भारी करों का सामना करना पड़ रहा था और साहूकारों और व्यापारियों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ रहा था। भुगतान न करने पर उनकी जमीनें जब्त कर ली गई, जिससे उनके पास आजीविका को कोई साधन नहीं बचा। ब्रिटिशों द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लेने के बाद शासक अब कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता नहीं कर सकते थे, जिससे वे दुख की स्थिति में पहुंच गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्प पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा दिए, जिससे कपास और रेशम के निर्यात में गिरावट आई, जो अंततः 19वीं सदी के मध्य तक बंद हो गई। प्रशासनिक कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को अधिक दक्षता और प्रभावशीलता की आवश्यकता थी। हालांकि सर थॉमस मुनरो ने भारतीयों को रोजगार देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस संबंध में अंग्रेजों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार व्यापक था। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत लागू किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई हड़प नीति ने शासकों के दत्तक बच्चों को उत्तराधिकारी के अधिकार से वंचित कर दिया,
जिससे नाना साहिब और रानी लक्ष्मीबाई जैसे शासकों में नाराजगी पैदा हो गई। अंग्रेजों ने सहायक गठबंधन और प्रभावी नियंत्रण जैसी आक्रामक नीतियों को भी लागू किया। राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिससे शासकों के बीच असंतोष और बढ़ गया। मुगल शासक फकीर उद दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि उत्तराधिकारी राजकुमार को मुगल साम्राज्य की शाही उपाधियों और पैतृक संपत्तियों का त्याग करना होगा, जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाओं पर गहरा असर पड़ा। सामाजिक धार्मिक कारण। विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक कारण थे। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता, रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत, सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं का उन्मूलन। कई लोगों ने इन परिवर्तनों को पारंपरिक भारतीय समाज और संस्कृति के खतरे के रूप में देखा। विद्रोह के सैन्य कारण थे। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन, वे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में जाकर जरूरतें पूरी करते थे, और एनफील्ड राइफल्स की शुरुआत। इनमें ऐसे कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था जिसके बारे में अफवाह थी कि उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इन कारकों के कारण सिपाहियों में व्यापक असंतोष फैल गया, जो भारत में ब्रिटिश सेना की रीढ़ थे। 1857 के विद्रोह के परिणाम। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सदी से भी ज़्यादा समय तक भारत पर शासन किया। 1857 के विद्रोह ने दिखा दिया कि अब वह उपनिवेश का नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को खत्म करने और भारत पर सीधा नियंत्रण करने का फैसला किया। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना। विद्रोह के बाद भारत पर सीधे शासन ब्रिटिश क्राउन का शासन था। इसका मतलब था कि ब्रिटिश सरकार का भारत के प्रशासन पर अधिक नियंत्रण था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी से परामर्श किए बिना निर्णय ले सकते थे। भारतीय सिविल सेवा का निर्माण। भारतीय सिविल सेवा की स्थापना 1858 ईस्वी में की गई। इसका उद्देश्य भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों का एक कैडर प्रदान करना था। आईसीएस की भर्ती एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती थी। इसे ब्रिटिश कानून और प्रशासन में प्रशिक्षित किया जाता था। भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय। 1857 के विद्रोह ने भारतीयों को दिखाया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे नए राजनीतिक संगठनों को भी जन्म दिया। भारतीय संस्कृति और विरासत में रुचि। कई भारतीयों ने अपने अतीत की ओर देखना शुरू कर दिया और अपनी परंपराओं पर गर्व महसूस किया। इससे भारतीय कला, साहित्य और संगीत का पुनरुत्थान हुआ। सेना का पुनर्गठन। एक और विद्रोह के जोखिम को कम करने के लिए ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीय सेना में ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। भारतीय सैनिकों को अब एक ही क्षेत्र के समूहों में सेवा करने की अनुमति नहीं थी। 1857 के विद्रोह का घटनाक्रम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों के बीच पनप रहे असंतोष को चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल के आदेश ने और भी भड़का दिया। सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवज्ञा माना और सिपाहियों को लेकर कठोर दंड लागू करना शुरू कर दिया। इस तरह 1857 का विद्रोह हुआ। घटनाक्रम। 2 फरवरी 1857 ईस्वी को बरहामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विद्रोह शुरू हो गया। जल्द ही उन्हें भंग कर दिया गया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे को सार्जेंट मेजर पर गोली चलाने के कारण फांसी दे दी गई और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 ईस्वी विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ। 11 से 30 मई 1857 बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। धीरे धीरे दिल्ली, बम्बई, अलीगढ़, फिरोजपुर, बुलंदशहर, इटावा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर विद्रोह बढ़ उठा। जून 1857 ग्वालियर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद,
लखनऊ, भरतपुर आदि स्थानों पर प्रकोप। जुलाई और अगस्त 1857 इंदौर, महू, नर्मदा जिलों और पंजाब के कुछ हिस्सों में विद्रोह। सितंबर 1857 दिल्ली पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुनः कब्जा कर लिया। नवंबर 1857 जनरल विंधम को कानपुर के बाहर विद्रोहियों ने पराजित कर दिया। दिसंबर 1857 कानपुर का युद्ध सर कोलिन कैंपबेल ने जीता था। मार्च 1857 लखनऊ पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया। अप्रैल 1857 रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध करने अंग्रेजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया। मई 1857 बरेली, कालपी और जगदीशपुर पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया। जुलाई से दिसंबर 1857 धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश सत्ता पुनः स्थापित हो गई। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। विद्रोही बलों के बीच समन्वय और एकीकृत नेतृत्व का अभाव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति और संसाधन, विद्रोह में शामिल विभिन्न समूहों के बीच विभाजन, जिसमें क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक विभाजन शामिल, विद्रोही बलों के बीच अपर्याप्त संचार और सूचना का धीमा प्रसार, भारतीय शासकों और कुलीन वर्ग के व्यापक समर्थन का अभाव, विद्रोही नेताओं द्वारा की गई रणनीतिक गलतियां जैसे सैन्य अभियानों की योजना और क्रियान्वयन, विद्रोही बलों के लिए आधुनिक हथियारों और सैन्य प्रशिक्षण तक सीमित पहुँच, विद्रोही समूह के भीतर आंतरिक संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाने की ब्रिटिश क्षमता, कुछ रियासतों सहित भारतीय समाज के प्रमुख वर्गों को जीतने या बेअसर करने में ब्रिटिशों की सफलता, विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश नियंत्रण की बहाली और औपनिवेशिक शासन को सुदृढ़ करना। निष्कर्ष। विद्रोह के केंद्र दिल्ली, जनरल बख्त खान अंग्रेजों की तरफ से, लेफ्टिनेंट बिलोवी, जॉन निकोलस और लेफ्टिनेंट हडसन। कानपुर से नाना साहेब, सर ह्यू व्हीलर, सर कोलिन कैंपबेल। लखनऊ बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउट्रम और सर कोलिन कैंपबेल। बरेली खान बहादुर, जेम्स आउट्रम। बिहार कुंवर सिंह, सर कोलिन कैंपबेल। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, सर कोलिन कैंपबेल। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, सर ह्यूग रोज। निष्कर्ष। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ लड़ा गया एक औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन भारतीय इतिहास में घटित एक महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि बाद में विद्रोह को दबा